आज हम मौजूद हैं जनाब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अपनी मदद आपके तहत ये काम किया जा रहा है और आपके इल्म में है कि आज कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है और ये एनआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम पिछले तकरीबन 22 रोज़ से ये काम जारी है और ये 2 दिन के लिए उन्होंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 22 रोज़ हो गए। मज़ीद आगे चलने के चांसेस हैं। तकरीबन 4000 से ज़ायद राशन ये बांट चुके हैं और इस वक्त जो है बिल्कुल लो कैटेगरी एरियाज़ में गोठ आबाद स्कीम जो है हमारे यहाँ उसमें ये काम करें। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। जी, जब गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो हमने ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हमने ये महसूस किया था कि इसकी वजह से बहुत सारे डेली जो वेजेस पे काम करते हैं उनका जो कारोबार है मुतासर होगा और जो है उनको मसले मसाइल होंगे। तो हमने 2 रोज़ का ये तय किया था कि हम राशन बांटेंगे गरीबों में, लेकिन वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। 20 मार्च से हमने काम शुरू किया था और आज जो है 16 अप्रैल है। आप देख सकते हैं काम अभी भी जारी है और जो है हम लोग पैकिंग का काम भी कर रहे हैं और बस बहुत मुश्किलात है क्योंकि कोरोना से तो हम बचा पा रहे हैं, लेकिन भूख जो है वो ज़्यादा वो है मुतासर कर रही है लोगों को। कोरोना से तो लोग बच जाएंगे शायद, लेकिन भूख से ना बच पाएँ और ख़ुदकुशियाँ भी हो रही हैं, आपको जैसा पता है। और रोज़ाना न्यूज़ पे आ रहा है कि इतने लोगों ने खुदकुशी कर ली, इतने लोग कोरोना से मर रहे हैं तो उतने ही लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं। तो उसको भी बचाना, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है हमें। कैसे करते हैं आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, किस तरह से आपकी फंडिंग होती है, कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप जरा बताएं। अच्छा, पहले दिन जो हमने किया था वो तो हमारी टीम के ही लोग जितने भी थे उन लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट किया घर वालों से लेके और हमने कर लिया था। उसके बाद से फिर हमारे जो फेसबुक पे पेज था सपोर्टिंग हैंड्स के नाम से, उसमें हमने पैकिंग की तस्वीरें डाली, लोगों की तस्वीरें नहीं डाली बिकॉज किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। और इसको जो है हम अपनी प्रमोशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस हम जो डोनेशंस लेते हैं उसके लिए अपनी पैकिंग का जो जरिया होता है वो दिखा देते हैं। तो वो हमने डाला था, लोगों ने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो तकरीबन 50 लाख के करीब राशन बांट चुके हैं। 50 लाख लागत है इसकी जो हम बांटा है राशन। मजीद आगे क्या आपके अज़ाम है, किस तरह से आप काम करना चाहेंगे, मजीद कितने दिन इसको जारी रखेंगे, किस तरह कंटिन्यू करेंगे? अच्छा, हमने तो सोचा था कि 2 दिन में बंद कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया है। हमें पता नहीं होता था कि आज हमने जो राशन बांटा है कल बांट पाएंगे या नहीं बांट पाएंगे, कल के लिए पैसे होंगे नहीं होंगे, लेकिन हम सुबह उठते हैं और कोई ना कोई हमारा जो है बंदोबस्त हो गया होता है अल्लाह की तरफ से। तो जब तक अल्लाह हमारा बंदोबस्त करता रहेगा हम ये काम जारी रखेंगे। आपको पैसे मिलती है क्या, ऑन अकाउंट आती है या आपको कैश की सूरत में पैसे मिलते हैं, किस तरह से उसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं आप? फंडिंग इस तरह आती है कि हमने लोगों से अपील करी थी कि आप कुछ भी आटा दाल चावल ला के दे दें, तो कुछ लोग एक किलो दाल ला देते हैं, कभी 5 किलो चावल ला देते हैं, कभी 20 थैलियाँ आ जाती हैं आटे की, या फिर लोग पैसे भेज देते हैं, कोई बाहर से भेज रहा है तो वो हमारे अकाउंट में भेज देता है, तो हम उसको जो है वो बता देते हैं हमने ये चीज़ें खरीदी हैं आपके उससे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपकी तकलीफ बहुत हो रही है आजकल और आजकल ये हो रहा है कि लोग राशन लेके दुकानों पे जाके सेल आउट कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? दूसरा ये बताइए कि जो डबलिंग है इसको कैसे रोका जाए? बिल्कुल, हमने भी जब ये काम शुरू किया था तो हमने देखा था कि बहुत सारे पेशावर लोग मजदूर बन के रोडों पर बैठ गए थे और वो मुस्तहिकीन का हक मार रहे थे। तो हमने तमाम एनजीओज़ को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और हमने एक पोर्टल बनाया इनिशियली। फिर उस पोर्टल से बढ़ के रेंजर्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई, सिंध रिलीफ इनिशिएटिव, उसमें तमाम एनजीओज़ को उस प्लेटफॉर्म पे लिया है। अब होता ये है हम उसमें एक एनआईसी डाल देते हैं और उसमें डेट और ये आ जाता है कितने दिन का राशन दिया, 15 दिन का दिया, 30 दिन का दिया है। अब मिसाल के तौर पर मैंने किसी को राशन दिया, कोई और एनजीओ जाके जब राशन देगी तो वो एनआईसी डालेगी, उसके पास आ जाएगा कि इतने दिन पहले उसको राशन मिल चुका है, अब आपकी मर्जी, आप देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते ना दें। और मजीद कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप, गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे या जो मुखिया से कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पैगाम बस यही है कि अपने आसपास लोगों देखते रहें। अगर आप इस तरह राशन नहीं बांट सकते तो घर में जो खाना बना रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बना लें और जो आपको पता है कि मोहल्ले में मुस्तकिन रहते हैं उनके चुपचाप रात की तारीखी में पहुँचा दें। हम लोग जो राशन बांट रहे हैं वो रात में बांटते हैं, 2 बजे निकलते हैं और सुबह 7 बजे तक बांटते हैं ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। इज्जत का भी ख्याल रखना है। ये लोग सुसाइड जो कर रहे हैं ये इज्जत नफ्स मजरू होने की वजह से कर रहे हैं कि इनको भीख मांगने की आदत नहीं है लेकिन मांगनी पड़ रही है। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि ये सब यंग जनरेशन है और मजीद भी यहाँ कुछ लोग हैं, अगर आप हमसे बात करना चाहें जी आप क्या कहेंगे? यार देखें, काम तो चल रहा है। अभी मसला ये है कि हम लोगों को फंडिंग का मसला हो रहा है। इवेंचुअली 20 तारीख से शुरू किया था ये काम, उस वक्त फंडिंग सही थी। अब हल्के हल्के कराची भी कितना निकालेगा पैसा, कम होता जा रहा है, निकलते जा रहे हैं पैसे, अब इतनी फंडिंग आ नहीं रही है। मैं सबसे यही अपील करूँगा कि देखें अपने करीब करीब लोगों को भी देखें, सबका ख्याल रखें। आप मुस्तहिकीन को अपने पैसे के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से उनकी मदद करें ताकि कोई भी एक भूखा हो सके, क्योंकि भूख जो है वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, वो अब कुछ भी करवा सकती है।
पहले दिन बंदा भूखा सो जाएगा, दूसरे दिन सो जाएगा, तीसरे दिन तो वो निकलेगा ना, अपने ख़ानदान को किसी ना तरीके से पेट पालेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आप सबका ख्याल रखें और दूसरे लोगों तक पहुँचाए ये सारी चीज़ें, और सबकी मदद करना एक फ़र्ज़ है, एक अल्लाह ने ज़रिया बनाया है। हम लोग कुछ भी नहीं है इस काम में, ये अल्लाह है जो हमसे करवा रहा है। हम लोग क्या हैसियत रखते हैं इस चीज़ की, ये अल्लाह है जो खाना तो बनता ही है, तो वो भी दूसरे लोगों तक पहुँचाए। अगर उस तरह नहीं कर सकते तो किसी को फ़ंड दे दें, डोनेट कर दें। और सबकी सबसे ख़ास बात यह है कि इज़्ज़त नफ्स जो होती है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक बंदे के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, तो उसका सबसे ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें सब। अच्छा है जो इसने काम करवाया है, और ये आप कुछ हमारे साथ हमारे भाई, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाकी मुखिर आज़ाद भी जो है इसमें ताउन करेंगे और इनको सपोर्टिंग एंड पे इनको आगे सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।